जैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। कविवर पंडित भागचंद जी की रचना है सत्ता स्वरूप। 10-12 पेजों की पृष्ठों के ऊपर की विषय वस्तु, इसकी चर्चा हम आप लोगों ने विगत कई दिनों से कर रहे हैं। लगभग 50-55 स्वाध्याय हुए हैं अपने। कई सारे प्रमेय, कई सारे विषय हम आप लोगों ने बहुत बारीकाई से मूल ग्रंथ के आधार से हम आप लोगों ने देखा है। पूज्य गुरुदेव श्री के 8 व्याख्यान प्रथम 28 पृष्ठों के ऊपर के जो उपलब्ध हैं अपने पास, जिन व्याख्यानों के संकलन का नाम है मोक्ष का मार्ग, मुक्ति नो मार्ग गुजराती में, तो उन संकलनों के आधार से भी हम आप लोगों ने 2-1 दिन पहले प्रस्तावना के आधार से सारे विषय बिंदुओं को मुख्य रखते हुए ग्रंथ की विषय वस्तु को देखा है। इस प्रमेय को तो मैंने कई बार यहाँ दोहराया है। बारंबार दोहराने का प्रयोजन केवल इतना है कि हमारे दिमाग में ये बात छप जानी चाहिए, ख्याल में आना चाहिए। लेते ही, सत्ता शास्त्र का नाम सुनते ही हम आप लोगों को सर्वज्ञता की सत्ता, वस्तु स्वरूप की सत्ता, ग्रहित मिथ्यात्व का निराकरण, ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध और ग्रहित मिथ्यात्व कितना बुरा है, जो अनादि अग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करता है, और उस संदर्भ में सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप और सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति एक आत्मार्थी जीव की सच्ची समर्पण, सच्ची भक्ति, और उसके फल में सर्वज्ञता का निर्णय और वस्तु स्वरूप का निर्णय, परंपरा से मोक्ष मार्ग का आरोह। इस सारी फिर परंपरा आगे बढ़ेगी और उस परंपरा के ही हम आप लोग सच्चे अनुयायी हैं। इसलिए भी हम आप लोगों को ऐसी रचनाओं का, ऐसी कृतियों का गहराई से स्वाध्याय, अध्ययन आदि जरूर जरूर करना चाहिए। देखिए 11वें-12वें पेज से जहां से हम आप लोग विषय आगे बढ़ाएंगे आज, ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र संबंधी मान्यता जो अनादि काल से है, उस मान्यता का निराकरण, मान्यता का निषेध, इन पृष्ठों में हम आप लोग कर रहे हैं। अब इस विषय को और गति देने के लिए इसको हम आप लोग आगे बढ़ाएंगे। आप लोग देखिएगा, मैं अभी यहाँ स्क्रीन के ऊपर ग्रंथ शेयर करता हूँ, मूल जो सत्ता स्वरूप है, और फिर उसके आधार से हम आप लोग स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मूल ग्रंथ का नाम ही है सत्ता स्वरूप, बराबर। सत्ता स्वरूप जो शास्त्र है, वह सत्ता स्वरूप शास्त्र हम आप लोगों को ये बताता है सर्वज्ञता की सत्ता,
वस्तु स्वरूप का अस्तित्व, बराबर। इसके अलावा आत्मा परमात्मा की सत्ता, कुल मिलाकर के आस्तिक्य भाव का पोषण। आस्तिक्य भाव जो है, सर्वज्ञता के प्रति आस्था का होना, वस्तु स्वरूप के प्रति विश्वास का होना, वह कितना जरूरी है, उस संदर्भ में यहाँ हम आप लोग बात कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 15 तक हम आप लोग पहुंचे हैं। ग्रहित मिथ्यात्व की मान्यता से संबंधित, शीतला से संबंधित, ये ऊपर का 15 नंबर के पेज का ऊपर का प्रकरण हम आप लोग पढ़ चुके हैं, बराबर। पुत्र आदि की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ शीतला आदि की जो मान्यताएं हैं, शीतला की पूजा वगैरह, तो वो सब ग्रहित मिथ्यात्व हैं। कैसी वह मान्यता गलत है, सारा प्रकरण इसमें पहले पैराग्राफ में पढ़ा। बल्कि दूसरे पैराग्राफ में भी हम आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन उसमें एक बहुत मार्मिक बात थी, इसलिए मैं उसको यहाँ से पढ़ता हूँ। देखो आप, तीसरी जो है, ये जो यह तो पूजा दिख का ये जो अंश है, यहाँ से मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ अब, तो उस विषय की गहराई आप लोगों को और समझ में आएगी। यह तो पूजा दिक का व्यवहार बना दिया है। सुनना ध्यान से, अभी क्या कहना चाहते, जो भी मान्यता है, जो भी जैसी भी मान्यता है, उस मान्यता को केवल एक पूजा पाठ आदि का एक व्यवहार बना दिया है। ये बहुत मार्मिक बात है। ये मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये व्यवहार कैसे बन गया। सुनना आप ध्यान से इस प्रकरण में, कि असल में बात ये है कि हम आप लोग ये समझते हैं कि ये व्यवहार कैसे बन गया। अब देखना, ये जो वाक्य है, इस वाक्य की तरफ ध्यान देना। यह तो पूजा दिक का व्यवहार बना दिया है। मैंने शायद 1-2 दिन पहले एक वाक्य बोला था यहाँ, कि व्यवहार के नाम से कोई भी क्रिया विशेष का जब सूत्रपात होता है, जब कोई एक परंपरा चल पड़ती है, परंपरा की नींव रखी जाती है, वो दिन दूना रात चौगुना उसको साल 2 साल में, बल्कि कम समय में वो एक धर्म का रूप ले लेता है। चाहे वो भगवान के सामने आरती करने का हो, चाहे वो एक विशिष्ट पद्धति से अर्घ्य करने का हो, अर्घ्य बोलने का हो। जैसे अपन लोग शांति पाठ के समय खड़े हो जाते हैं विनय विवेक के लिए, वो तो विनय विवेक का एक व्यवहार है। लेकिन यदि समझ लो देह की स्थिति न होवे और कोई प्रसंगोपात, समझो हजारों की मेदिनी मंदिर में है, ऐसे में नीचे बैठ करके ही यदि बोलना पड़े, तो ऐसा लगता है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी धर्म की विराधना। कहने का मतलब ये है, कोई भी पूजा दिक का जो व्यवहार एक प्रकार व्यवहार प्रचलन में आ जाता है, फिर उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मुझ जैसे विद्वानों को जैसे विधान पूजा आदि कराते हैं, तो किसी एक क्रिया और पाठ पद्धति से हमें हमेशा बचना चाहिए। तो समाज को तो ऐसा ही लगता है कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, वो तो ऐसा ही होना चाहिए। तो क्रिया विशेष जो है, वो एक व्यवहार ऐसा घास फूस की भांति फूल फल जाता है कि सामने वालों को उसमें धर्म की एक गंध आने लगती है। यहाँ शीतला से संबंधित है, मतलब जो चमत्कार आदि संबंधित जो शीतला उस समय जो रोग निकला था सालों पहले,
उसके लिए भी छठ शीतला बोलते हैं, छठ शीतला। ये उत्तर भारत में वगैरह तो उसकी तो मान्यता बहुत है। जैसे अभी अष्टमी हुई, अष्टमी के दिन हजारों लोग वहां गंगा नदी के किनारे, बिहार में सब जगह शीतला छठ की जो पूजा वगैरह करते हैं। तो चलता है ये सब ग्रहित मिथ्यात्व जो जगत में, यह तो पूजादिक का व्यवहार बना दिया है। इसमें तो जगत के कहने की भी, ये पंक्ति बहुत बढ़िया है। क्या कहा? कहने की भी, ये पंक्ति कितनी मार्मिक है, देखो आप। कहने की भी मतलब कहने भर के लिए भी, क्या कहा? कहने भर के लिए भी जीवन मरण, देखो जीवन मरण, सुख दुख, लाभ अलाभ आदि के मूल में तो कर्म, कौन सा कर्म? आयु कर्म, बराबर, और साता असाता और अंतराय आदि की अनुकूलता या प्रतिकूलता। देखो ये कितनी गजब की बात है। ये सारी बातें उसमें जुड़ी होती हैं, प्रबल कारण हो रहा है। इसलिए सत्यार्थ दृष्टि द्वारा, देखो ये शब्द कितना मार्मिक है, सत्यार्थ दृष्टि द्वारा। सत्य दृष्टि होनी चाहिए, परमार्थ की दृष्टि होनी चाहिए, आगम की दृष्टि होनी चाहिए, अरे सर्वज्ञ की दृष्टि होनी चाहिए, वस्तु स्वरूप की दृष्टि होनी चाहिए। कितने मैंने पर्यायवाची शब्द अभी बोले, आप लोग ध्यान से याद रखना। सत्यार्थ दृष्टि अर्थात परमार्थ दृष्टि, परमार्थ दृष्टि अर्थात वस्तु स्वरूप की दृष्टि, वस्तु स्वभाव की दृष्टि। और वस्तु स्वरूप और वस्तु स्वभाव की दृष्टि के पीछे श्रद्धान किनका? तो सर्वज्ञ का। तो सर्वज्ञता की दृष्टि, सर्वज्ञ की दृष्टि, ये सारा निबद्ध किसमें है? तो आगम में है। तो आगम की दृष्टि, जिनागम की दृष्टि, सनातन सत्य रीति, ये सत्यार्थ दृष्टि द्वारा निर्णय करके, निर्णय भी करना है, केवल सुनना भर नहीं है, निर्णय करके सब संकल्प छोड़कर अपने देव में ही, ये ही शब्द डाला है इसमें, सम्यक एकांत किया, अपने देव में ही। अब क्या करना? कितनी सुंदर बात है, देखो आप। अब कहते हैं हमें आस्तिक्य बुद्धि करना योग्य है। अब इतनी बातों की अपन थोड़ी सी गहराई से यदि चर्चा करना चाहें, तो इसमें क्या बताना चाहते हैं आप देखिए कि एक तो सर्वज्ञ, सर्वज्ञोपज्ञ, सर्वज्ञोक्त अथवा आगम प्रमाण, सर्वज्ञता की पद्धति और परंपरा में जो जैसा वस्तु स्वरूप है उसका हमें श्रद्धान होना चाहिए। जैसे देखो नमोकार मंत्र में अपन लोग 3 बार बोलते हैं, केवली पण्णतो धम्मो मंगलम, बोलते हैं कि नहीं? केवली पण्णतो धम्मो मंगलम। दूसरा पद बोलते हैं केवली पण्णतो धम्मो लोगुत्तमो, तो मंगलम बोलते हैं, लोगुत्तमा बोलते हैं, और केवली पण्णतम धम्मम शरणम पवज्जामि। क्या कहा मैंने? नमोकार मंत्र में से कौन सी पंक्ति को याद कर रहा हूं? कुछ ध्यान आ रहा है आप लोगों को? हाँ, मंगल, उत्तम और शरण, ये 3 बातें हैं ना? क्या कहा? 3 बातें हैं ना? एक तो मंगल, बराबर, दूसरा उत्तम, और तीसरा शरण, बराबर, 1 2 और 3। तो मंगल, उत्तम और शरण, ठीक है। अब इन तीनों को एक पॉइंट के ऊपर घटित करना। क्या कहा? ये केवली पण्णतो, फिर क्या आया? धम्मो, है ना? इसके ऊपर अपन लोग 1 2 और 3 घटित कर रहे हैं ना, कि केवली प्रणीत धर्म वह क्या है? तो कहते हैं मंगल है। केवली प्रणीत धर्म ही क्या है? तो कहते हैं उत्तम है।
और केवली प्रणीत धर्म ही क्या है, तो शरण कहते हैं। ठीक है, अब अपन ने बोल तो दिया कि केवली प्रणीत जो धर्म है, बराबर, केवली प्रणीत जो धर्म है वही मंगल है, जो मंगल होता है वही उत्तम होता है। क्या कहा, जो जो मंगल होता है सो सो नियम से उत्तम होता है, और जो जो मंगल और उत्तम होता है वह नियम से शरण लेने योग्य होता है। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, मंगल, उत्तम और शर, तीन बातें हैं। अब अपन ने चार मंगल हैं, उसमें अरहंत और सिद्ध और साधु, इन तीन को तो छोड़ दिया, लेकिन केवली प्रणीत धर्म मंगल है ये कहा ना, केवली प्रणीत धर्म उत्तम है ये कहा ना, और केवली प्रणीत धर्म ये शरण लेने योग्य है ऐसा कहा ना। तो अपने चित्त में मंगलमय और उत्तम और शरणभूत धर्म की महिमा कितनी गहराई से होनी चाहिए, आप सोचो। हाँ, कितनी गहराई से वो बात अपने दिमाग में बैठनी चाहिए। इसलिए यहाँ जो अपनी बात चली सत्ता स्वरूप के अंतर्गत, जिसकी ये बात यहाँ मूल कवि ने इस रूप से की है कि भाई जो धर्म को हम समझना चाहते हैं, जिस धर्म को हम अपनाना चाहते हैं, जिस सम्यक्त के मार्ग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उस संदर्भ में इन बातों का तो हमें पक्का निर्णय करना चाहिए, जो यहाँ 15वें पेज के ऊपर बहुत सुंदर ढंग से कवि ने हम आप लोगों को समझाया। हाँ, आप देखना, अपने पास, आपके पास यदि पीडीएफ हो तो उतना अंश आप देखना। यह तो पूजा दिक का व्यवहार बना दिया है, इसमें तो जगत के कहने की भी जीवन मरण, जो जगत में कहने लायक है, केवल जीवन मरण सुख दुख लाभ अलाभ आदि के मूल में तो कर्म आयु साता असाता तथा अंतराय आदि की अनुकूलता और प्रतिकूलता ही प्रबल कारण हो रहा है। इसलिए सत्यार्थ दृष्टि के द्वारा निर्णय करके सब संकल्प छोड़कर अपने देव में ही आस्तिक्य बुद्धि करना योग्य है। अपने देव में ही, मैंने इसके दो अर्थ किए थे, आप लोगों को ख्याल हो तो। हाँ, दो अर्थ, हाँ, एक तो व्यवहार से पंच परमेष्टि, ये अपने देव, बराबर, और परमार्थ से अपना देव, निज ज्ञायक स्वभाव भाव, अपना आत्मा। अपने देव कहा तो अनेक हो गए ना, तो अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय आदि पंच परमेष्टि। हाँ, जग में शरणा दोय, क्या कहा, जग में शरणा दोय, कौन कौन से, शुद्धातम अरु पंच गुरु। अच्छा देखो, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप, शुद्धातम अरु पंच गुरु, उसमें सबसे पहले किसको नंबर दिया, शुद्धातम को दिया। इसका मर्म सुनना आप, जिसे शुद्धात्मा शरणभूत होता है उसी को व्यवहार से पंच परमेष्टि शरण होती, मतलब निश्चय पूर्व पहले परमार्थ है, शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणा दो। जगत में तो शरण दो ही है, मोह उदय जिय के वृथा आन कल्पना सो। आन मतलब अन्य कल्प, स्त्री पुत्र परिवार वगैरह संयोग मान पान मोह कर्म द्रव्य कर्म, दुनिया भर के पुण्य के उदय पाप के उदय, मान प्रतिष्ठा नाम, इसके पीछे जीव पड़ा रहता है। समझ में आ रही बात? शरण तो दो ही है,
परमार्थ से निजज्ञायक आत्मा, व्यवहार से पंचपर निश्चय। इसलिए यहाँ कह रहे हैं वे सत्यार्थ दृष्टि के द्वारा निर्णय करके सब संकल्प को छोड़। संकल्प मतलब यहाँ मान्यता। क्या कहा? जितनी जो भी खोटी मान्यताएं हैं उन मान्यताओं को हमें छोड़ देना चाहिए। अब सुनना, एक मैं ऊपर से 2 मिनट और एक बात, बहुत मार्मिक बात कर रहा हूं कि हम आप लोगों को जो दुख है, जगत के जीवों को जो दुख है, वो कौन सा दुख है कह सकते हैं आप? हाँ, कौन सा दुख है? मैं टोडरमल जी की भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत एकाग्रता से सुनना। हाँ, बिल्कुल नई बात है और उसको उसी ढंग से मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखो, हम आप लोग जो दुखी हैं, तो जगत के जीव सारे दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कौन से दुख से दुखी हैं? सुनना ध्यान से। उस दुख को कहते हैं ब्रह्म जनित दुख। क्या कहा? इसको कहेंगे ब्रह्म जनित दुख, बरोबर। अब टोडरमल जी साहब ने सोचा कि अनादि अज्ञानी जीव को अनादि काल से ब्रह्म जनित दुख तो है, इसमें तो ना नहीं है। जैसे समय सार की चौथी गाथा में भी कहा, मिथ्यात्व रूपी मोह रूपी भूत इस जीव को अनादिकाल से वृषभ की भांति, बैल की भांति भार धुलवा रहा है इस जीव के पास। तो ये जो भ्रम है, मोह रूपी भ्रम, मिथ्यात्व भ्रम, अनंतानुबंधी में जिसे अनंत कहा, अनंत संसार कहा, तो ये जो मोहजन्य, मोह ग्रसित, मोह से मोहित जो दुख है, मोह से उत्पन्न हुआ जो भ्रम जनित दुख है, उस दुख को दूर करने का उपाय क्या है? तो वो कहते हैं, देखो, भ्रम जनित बराबर भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय क्या है? तो कहते हैं उपाय भ्रम दूर करना। बहुत मार्मिक बात है, याद रखना। भ्रम जनित दुख दूर करने का उपाय क्या है? तो भ्रम दूर करना। मूल बात इतनी है, भ्रम दूर करना, बस ये है। इसमें सारा का सारा जिनागम समा जाता है। वो ये कहना चाहते हैं कि भ्रम जनित दुख दूर करने का कोई उपाय है, तो क्या उपाय है? तो भ्रम दूर करना ही उपाय है। देखो, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि जब तक मुझे आप सामने से मुझे प्रतिक्रिया नहीं आएगी तो मुझे ऐसा लगेगा नहीं समझ में आ रहा है। हाँ? देखो, एक होता है अंडरस्टैंडिंग और एक होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या कहा? एक होता है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा क्या होता है? मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का उपाय क्या है? सिंपल बात है। क्या है उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय? सबसे बढ़िया उपाय है उसमें से मिस को निकाल दो, तो क्या बचेगा? अंडरस्टैंडिंग बचेगा। हाँ, अच्छा, एक और मैं एक इंग्लिश का एक शब्द लिखता हूं, आप देखना बोर्ड के ऊपर। हाँ, सुनना ध्यान से, आप मजा आएगा, आप लोगों को ये सुन करके मजा आएगा। ये कौन सा शब्द है मुझे पढ़ के बताना आप लोग। क्या है ये? इम्पॉसिबल, बराबर। एक वर्ड है ना ये, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अर्थ क्या होता है? असंभव, बराबर ना। इसका अर्थ क्या हो गया? इम्पॉसिबल का अर्थ होता है असंभव। अब ये जो असंभव शब्द है,
इस असंभव शब्द को हम आप लोग, ये असंभव जो शब्द है इसमें हम आप लोग 3 टुकड़े करेंगे इस अक्षर, इस एक स्पेलिंग के। जैसे आय, क्या कहा, सुना ध्यान से। एक है आय अलग और एक है एम, और ये है पूरा का पूरा पॉसिबल। देखो अभी आई एम पॉसिबल, वैसे मूल में शब्द क्या था, इम्पॉसिबल। अब इम्पॉसिबल शब्द में ही ये डला हुआ है, आई एम पॉसिबल। अब इसको सेंटेंस के रूप में पढ़ो आप। इम्पॉसिबल का अर्थ तो हो गया असंभव, लेकिन इम्पॉसिबल वर्ड सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। क्या समझ में आया आप लोगों को? કંઈક સમજાય છે બધાયને? हाँ, इंग्लिश का इतना भी ज्ञान होवे ना तो बड़े बड़े लिटरेचर हम आप लोग पढ़ सकते। पढ़ने की एक कला होती, हाँ, समझने की एक कला होती। सालों पहले की बात मुझे याद आ रही है, टीचर्स डे होता है ना, टीचर्स डे, शिक्षक दिन। तो हम जब 10th में थे, 87-88 की बात, तो हमारा एक मित्र था, तो वो इंग्लिश के शब्दों को प्रयोग करने का बहुत उसको शौक था। तो बोले टीचर्स डे, हम लोग बोलते थे शिक्षक दिवस, वो बोले कि टीचर्स डे। तो हमने पूछा कि टीचर्स डे तू कहता है तो टीचर्स का अर्थ क्या होता है? उसने मालूम क्या बोला, टीचर का अर्थ जो पूरे दिन टी ही चरा करते हैं उसका नाम टीचर। देखो भाई, बात ऐसी है, आप लोगों को जो ये मैंने अभी सुनाया इम्पॉसिबल का, आप ध्यान से देखें, वो जो इम्पॉसिबल शब्द पड़ा हुआ है, आई एम पॉसिबल, उस शब्द के मर्म में ही है कि नहीं गहराई? हाँ, इसलिए यहाँ जो अपन लोग आगम अध्यात्म के आलोक में जो बात कर रहे हैं कि भाई तो अपने, क्या कहा, अपने देव के शरण में जा। इसमें जो कहा अपने देव में ही आस्तिक्य बुद्धि करना योग्य। बुद्धि मतलब श्रद्धा, बुद्धि मतलब समर्पण, बुद्धि मतलब विवेक भान। समझ में आ रहा है? बुद्धि मतलब परिणमन। बुद्धि मतलब केवल ज्ञान नहीं है, मात्र ज्ञान नहीं है, समझना मात्र बुद्धि नहीं है, समझ करके उस मार्ग में आगे बढ़ना, परिणमन करना, अपनाना, श्रद्धा होना, भाव भाषण होना, ये सब बुद्धि के अंतर्गत शब्द आता है। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, भक्ताम स्तोत्र में आता है कि नहीं? हाँ, बुद्ध्या विनापि, कि मैं बिना बुद्धि का हूं, विबुधार्चित पाद पीठ, हाँ, बुद्धिशाली गणधर भगवंतों के द्वारा आप पूजे जाते हैं। क्या कहा? हाँ, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, ऐसा लिखा है। आप की भक्ति करने के लिए मैं बिल्कुल बिना बुद्धि का हूं, मुझमें बुद्धि नहीं है, विवेक भान नहीं है, ऐसा कह रहे। तो बुद्धि, बुद्धि मतलब यहाँ श्रद्धा। बुद्धि का अर्थ होता है श्रद्धा, विवेक, हेय और उपादेय का ज्ञान। हेयोपादेय का ज्ञान जिसमें होता है उसका नाम बुद्धि। बहुत मार्मिक शब्द है। हाँ, देखो ज्ञानवान बहुत होते हैं लेकिन बुद्धिमान बहुत कम होते हैं। जैसे अपने बच्चे से कोई गलती होती है, अपने बच्चे से कोई गलती होती है
तो हम आप लोग डांटते हुए कहते हैं कि तेरे में कुछ बुद्धि है कि नहीं, ऐसा थोड़ी ना कहते हैं। तुझ में थोड़ा ज्ञान है कि नहीं, ऐसा नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? हाँ, उसको बोलते हैं तुझ में कुछ बुद्धि है कि नहीं। बुद्धि का होना वो अलग बात है। हाँ, बहुत मार्मिक शब्द है, कई जगह इस शब्द का प्रयोग आता है। तो मैं तो केवल आपको भक्तामृत स्तोत्र के आधार से ये बताना चाहता था। देखो आप, उद्याविनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुम समुद्यतमतिर्विगत त्रपोहम। इस पंक्ति का अर्थ पता है क्या है? स्तोतुम, आपकी स्तुति करने के लिए, समुद्यत, मैं उद्युक्त हुआ हूं, मतिर विगत त्रपोहम, विगत मतलब मेरे में है नहीं, त्रप मतलब लज्जा शर्म, मेरे में कोई लज्जा नहीं शर्म नहीं, ऐसा उसका अर्थ है। हाँ, स्तोतुम समुदितमतिर्विगत त्रपोहम बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्बम् अन्यः क इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम्। हाँ, क्या कहा कि पानी में जिस चंद्र का बिंब पड़ा हुआ है, उस चंद्र बिंब को ही चंद्र समझ करके एक छोटे बच्चे के अलावा कौन उसे पाना चाहता। समझ में आ रही बात? तो हे जिनेन्द्र भगवान, आपकी भक्ति करने का साहस मेरा मानो उस बच्चे की नादानी जैसी, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं। बुद्धिया विना, मुझमें बुद्धि नहीं है, विवेक भान नहीं है, क्या करना कैसे करना। हाँ, इसलिए भाई तत्व ज्ञान मिलते मिल तो जाए, सुनना ध्यान से है मैं जो बोल रहा हूं अभी, जिनवाणी और तत्व ज्ञान मिलते मिल तो जाए, लेकिन उसको बुद्धिमत्ता के द्वारा आत्म श्रद्धा और आत्म कल्याण की भावना से उसे अपनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ। बुद्धि विलास का विषय नहीं है, बुद्धि विलास का विषय नहीं। बुद्धिगम्य करके इसे समझकर इसे जानकर अपने आत्म कल्याण में इसे निमित्त बनाना चाहिए। अज्ञान निवृत्तिर्हानुपादान हानुपादान फलम उपेक्षाश्च फलम, ऐसा न्याय में एक मंत्र आता है, अज्ञान निवृत्ति, हान, उपादान और उपेक्षा, ये प्रमाण के फल हैं। अज्ञान निवृत्ति, हानोपादान उपेक्षाश्च फलम, सूत्र है ये प्रमाण के फल का। प्रमाण मतलब सम्यक ज्ञान। तो हमें सम्यक ज्ञान हुआ, यथार्थ तत्व ज्ञान हुआ, ये कब कहलाएगा? जब हे हो गया, उपादेय उपादेय रह गया, और जो हे भी नहीं है उपादेय भी नहीं है, सहज भाव से उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि हो गई, और सबसे पहले लाभ हुआ तो अज्ञान की निवृत्ति। समझ में आ रही बात है? ये प्रवचन का विषय नहीं है जो मैंने कहा, आपको याद रखना। हाँ, आपको चाहे तो मैं अभी स्क्रीन के ऊपर लिख के बता सकता हूं, ये सूत्र जो हैं, ये तत्वार सूत्र का बहुत मार्मिक सूत्र है। देखो, अज्ञान निवृत्तिर, ऐसा, अज्ञान निवृत्ति, हान, फिर उपादान, उपादान मतलब उपाधि, आनोपादान, और फिर उपेक्षा। कितने हो गए देखो आप? अज्ञान निवृत्ति सबसे पहला फल है, बराबर, और फिर हान मतलब हेय, उपादान मतलब उपादेय, और उपेक्षा मतलब सबसे पहला लाभ अज्ञान निवृत्ति, तत्व संबंधी उस वस्तु से संबंधित अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए, और जो छोड़ने योग्य है वो छूटने चाहिए, हान, और जो ग्रहण करने योग्य होते हैं वे ग्रहण करने में आनी चाहिए, उपादान,
और जिनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हे है न उपादेय है, उनके प्रति सहज उपेक्षा बुद्धि। ऐसा है, ये बहुत गजब का सारा प्रकरण है, बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक प्रकरण। बस इन चार को याद रखना हमेशा। हम स्वाध्याय करते हैं, समय सार सुनते हैं, उदय श्री को सुनते हैं, बराबर। इन चारों का हमारे जीवन में बराबर यथाशक्ति लाभ होना चाहिए। तत्संबंधी अज्ञान की निवृत्ति होनी चाहिए, जो हेय है वो हेय छूटना चाहिए, जो ग्रहण करने योग्य है वो ग्रहण करने में भी आना चाहिए, और जिनके साथ हमें कोई लेना देना नहीं है उनके साथ सहज उपेक्षा, न रागम न द्वेषम, न उनके प्रति राग और न उनके प्रति द्वेष, ऐसा समभाव, इसका नाम है सामायिक। ऐसा समभाव का होना उसका नाम सामायिक। तत्व ज्ञान को समझते समझते भी अपने चित्त में सामायिक की भावना जागृत होनी चाहिए। देखो आप, तत्व ज्ञान समझना, अज्ञान का छूटना, हाँ, ज्ञान का प्रकट होना, हे हो जाना, उपादेय उपादेय हो जाना, हाँ, अज्ञान निवृत्तिर्हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। परीक्षा मुख का 5वें अध्याय का एक पहला सूत्र है प्रमाण के फल। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये तो उमा स्वामी आचार्य का सूत्र। स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, वहां मानिक नंदी आचार्य ने तो स्व और अपूर्वार्थ का जो व्यवसायत्मक ज्ञान है उसे सम्यक ज्ञान कहा। ऐसा है, हाँ? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से, सब दुख संकट सहा करे। बहुत महिमा हमें वस्तु स्वरूप की आनी चाहिए, और ऐसी वस्तु स्थिति और वस्तु स्वरूप की बात हम आप लोगों को मिली है, उसकी बहुत 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 हृदय से महिमा आनी चाहिए। बस स्वाध्याय का समय अब पूरा होने में है। बनारसीदास जी का बहुत सुंदर स्तवन है जो जिनेन्द्र अर्चना में है आपके पास। 2 मिनट में हम आप लोग बोलते हैं। जिनेन्द्र अर्चना यदि है आपके पास तो आप लोग पेज नंबर निकालो, 326, 326 पेज है जिनेन्द्र अर्चना। ओंकार धुनि सुनि अर्थ गण धर विचारे, रचि रचि आगम उपदेशे, भविक जीव संशय निवारे। सो सत्यारत शारदा, तासु भक्ति उरआन, छंद भुजंग प्रयात ते, अष्टम कहो बखान। जिनादेश ज्ञाता जिनेन्द्रा विख्याता, विशुद्धा प्रबुद्धा नमो लोक माता। दुराचार दुर्नहरा शंकरानी, नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। सुधा धर्म संसाधिनी धर्मशाला, सुधा ताप निर्नाशिनी मेघमाला। महामोह विध्वंसिनी मोक्षदानी, नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। अक्षय वृक्ष शाखा व्यतीताभिलाषा, कथा संस्कृता प्राकृता देश भाषा। चिदानंद भूपाल की राजधानी, नमो देवी वागेश्वरी जैनवाणी। जिनवाणी केवी छे? समाधान रूपा अनूपा क्षुद्रा। जिनवाणी कैसी है? समाधान रूप। अरे दुनिया भर की हर समस्या का समाधान जिनवाणी के पास है, तत्व के पास। गरीबाई क्यों है? जिनवाणी से पूछो। तूने धनवानों की ईर्ष्या की है इसलिए तेरे जीवन में गरीब आई। शरीर में रोग क्यों है? क्योंकि स्वस्थ लोगों की तूने ईर्ष्या की है इसलिए तेरे शरीर में रोग है। लिखा है शास्त्रों में।
तूने मुनि भगवंतों की निंदा की है, ज्ञानियों का अपमान किया है, निर्ग्रंथ मुनि भगवंतों की नग्न दशा को देख करके तूने दांत निकाले हैं, इसलिए तेरा शरीर अस्वस्थ। बहुत गजब की बातें हैं भाई। हाँ? समाधान रूपानुपा क्षुद्रा अनेक अनेकांत धाषाद वादांक मुद्रा। अक्षुद्रा એટલે શું? અક્ષુદ્રા હા શું હોય છે? અક્ષુદ્રા નથી ને ખબર? હમણાં હું અર્થ કરું એટલે તરત જ ખ્યાલમાં આવી જશે. ક્ષુદ્ર બાબત એટલે છે ને લઘુતા ગ્રંથિ. આપણે નાની 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 બાબતોમાં લઘુતા ગ્રંથિથી પીડાતા હોય છે. પાડોશી સાથે ભળે નહીં, હા, પાર્કિંગની બાબતમાં માથાકૂટો, બારી બારણા અંગે માથાકૂટો, હા, સમજાય છે? ઉપરવાળા સાથે માથાકૂટો, નીચેવાળા સાથે માથાકૂટો, નાની નાની બાબતમાં ભ્રમજનિત દુઃખ. હા, ક્ષુદ્ર એટલે નગણ્ય બાબત, સાવ નકામી બાબતો, નગण्य બાબત. ख्याल में आवे छे? अक्षुद्रा, अरे जिस जिनवानी को सुनने से हमारे चिंतन में महानता आती है, क्षुद्रता नहीं आती. क्षुद्रता એટલે लघुता. सोच विचार हमारी छोटी नहीं होती, बड़ी होती. क्या कहा? अक्षुद्रा बहुत सुंदर है. जिनवाणी को सुनकर के स्वर्गादि की इच्छा करना कि मोक्ष की इच्छा करना? बोलो तो. नहीं, दोनों में से बताओ. स्वर्गादि की इच्छा करना कि मोक्ष की इच्छा करना? नहीं नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूं, सुनो 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 उदाहरण. बाई होय दांतण वेचनारी, घरे एने त्यां चक्रवर्ती आवे, એ શું માગે એની પાસેથી? દાંતણની કિંમત માગે 100-200 રૂપિયા. ચક્રવર્તી તો ઘણું બધું આપી શકે છે ને, એને હજી માગતા પણ નથી આવડતું. હા, દાંતણ વેચનારને માગતા પણ નથી આવડતું. તો તત્વ પાસેથી સ્વર્ગાધિકને માગવાનું કે તત્વ પાસેથી મુક્ત સ્વરૂપી ભગવાન આત્મા માગવાનું? ખ્યાલમાં આવ્યો? એમ અક્ષુદ્રા, ક્ષુદ્રતા ન રહે. समाधान रूपानुपा क्षुद्रा अनेकांत दाशाद वादांक मुद्रा त्रिधा सप्तधा द्वादशांगी बखानी नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी अकोपा अमाना अदंबा अलोभा. जिनवाणी केवी छे? अकोपा, जेनी पासे क्रोध नथी, જેની પાસે કોપ નથી, જેની પાસે માન નથી, જે દંભી નથી, જે લોભી નથી. તો જીનવાણીને વાંચનારના ચિત્તમાં પણ ક્રોધ ન રહે, માન ન રહે, દંભ ન રહે, લોભ ન રહે. સમજાય છે? અકોપા અમાના અદંબા અજ્ઞાન રૂપી મતિ शोभा महापावनी भावना भव्य मानी नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी अतीता अजीता सदा निर्विकारा विषय वाटिका खंडिनी खड्गधारा पुरा पाप विक्षेप करता कृपाणी. કેટલું સરસ લાગ્યું. પુરા પાપ વિક્ષેપ, જૂના જે બાંધેલા પાપ છે એને કાપી નાખવા માટે કૃપાણી. કૃપાણી એટલે તલવાર, કૃપાણી એટલે તલવાર છે. નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણી અગાધા અબાધા નિરદ્રા નિરાશા અનંતાનાદીશ્વરી કર્મ નાશાની શંકા નિરંકા चिदंका भवानी नमो देवी वागेश्वरी जैन वाणी अशोका मुदेका विवेका विधानी जगत जंतु मित्रा विचित्रावसानी. आहा, आ पंक्ति बहुत सरस. अशोका, अशोका એટલે જે જીનવાણીને વાંચે શોક દૂર થયા વિના નહીં રહે, શોક રહિત કરે માટે અશોકા. અને મુદેકા, મુદા, મુદા એટલે પ્રસન્નતા.
શોકને ટાળે પ્રસન્નતાને લાવે એવી માં જીતવાની. હવે આપણે શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય વાંચ્યા બાદ પણ હજી કંટાળો આવે. હા, પ્રસન્નતા નામની વસ્તુ ન હોય આપણા મોઢા ઉપર, મુખ મુદ્રા પ્રસન્ન ન હોય, હા, બગાસા જ ખાવાના, કંટાળા જ કરવાના. આ ફળ નથી શાસ્ત્ર, સ્વાધ્યાયનો આ ફળ નથી. અશોકા મુદિકા વિવેકા વિધાની જગત જંતુ મિત્રા વિચિત્રાવસાની સમસ્તાવલોકા નિરસ્તાની દાની નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણી નમો દેવી વાગેશ્વરી જૈન વાણી. જે આગમ રુચિ ધરે જે પ્રતીતિ મન માહિયા નહીં અવધારહી ગે પુરુષ समर्थ पद अर्थ नहीं. जे हित हेतु बनारसी देहि धर्म उपदेश ते सब पावहि परम सुख तज संसार कलेश. जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत ऊंडो.